जाहिद साहब, हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तकरीर के अंदर यकीनन अमरीकियों को तो मुखातिब करते हुए अपनी एक बड़ी अचीवमेंट के तौर पे इसको बताया, लेकिन साथ ही एक जुमले में पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा किया है। ये आपकी नज़र में डोनाल्ड ट्रंप के अंदाज को देखते हुए, जिस किस्म की उनकी अभी तक एंगेजमेंट्स रही हैं दूसरी बार इक़्तिदार में आने के बाद, ये गैर मामूली बात है या फिर जो कार्रवाई की नौयत थी, उनको मतलूबा एक दहशतगर्द को गिरफ्तार किया है पाकिस्तान ने, उससे ताउन किया है, तो ये एक मामूल का एक्सपेक्टेड उनका रिस्पॉन्स था? देखिए, ये बात है कि ठीक है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो है वो सरगोरी के शिकार हैं, और जब से ये मेखलबी की बात नहीं है, बल्कि जब से अमेरिका का इनकलाब हुआ है अफगानिस्तान से, उस वक्त से हमारे ताल्लुकात एक बिल्कुल जिसको कहते हैं फ्रीजर में चले गए हैं। लेकिन ये उसके बावजूद भी हमारे जो इंटेलिजेंस के दरमियान ताउन का और उसके साथ साथ जो जितने सिक्योरिटी के मामला में, उसमें एक हद तक मिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसीज के ताल्लुकात बरकरार रहे थे और उनसे उन्हीं के तवज्जुह से बातचीत जारी थी। और ये जो इस किस्म का ताउन है वो पहले से जारी था। ये नहीं है कि जैसी ट्रंप की हुकूमत है और पाकिस्तान ने जो है उनके ऊपर ये बरामद करके दे दिया है। ये ताउन जो था वो पहले से चला आ रहा था, और मेरा ख्याल ये है कि जब इनको जो ट्रंप को आए हुए तो 1 महीना हुआ है इनके इक़्तिदार में आए हुए, लेकिन उससे पहले ये तमाम चीज़ें जारी थी। और उसका यकीन तौर पे क्रेडिट जो है वो ट्रंप ने लेना था, और ट्रंप का जो असल जो था वो यही था कि उन्होंने इस तरह बताना चाहा है अपने कांग्रेसमैन को और क्या कहते हैं अमेरिका के अवाम को कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ वो उनकी जो है वो एक कामयाबी हासिल हुई है, अपना सेहरा जो है उन्होंने अपने सर पे लिया है। ठीक है, एक बात तो हुई है कि उन्होंने पाकिस्तान का नाम भी लिया है, तो एक हद तक जो है एक्नॉलेजमेंट तो हुई है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता है। और इससे और बात जाहिर होती है कि पाकिस्तान बावजूद तमाम एक लिहाज से टेंशन के बावजूद इसके के ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं है दूसरे लेवल पे, लेकिन ये कि ताल्लुक इस किस्म का इंटेलिजेंस का और टेररिज्म के हवाले से वो बरकरार रखेंगे या ताल्लुकात हमारे रहेंगे, इसकी एक एक्नॉलेजमेंट है इनके नज़दीक। आप देखें कि उसको ये कहना कि उसकी वजह से पूरे कोई ताल्लुकात में कोई बहुत ज़्यादा तब्दीली आने जा रही है, मुझे अभी तक ऐसा लगता नहीं है। ये जो एक आम तासुर था जाहिद साहब के अमेरिका के अफगानिस्तान से इनखला के बाद पाकिस्तान गैर अहम हो गया क्योंकि सिक्योरिटी एतबार से ही इंगेजमेंट्स रहती थी। आप समझते हैं कि इस कार्रवाई और इस लेवल के ऊपर एक्नॉलेजमेंट के बाद वो तासुर भी कुछ हद तक ज़ायल हुआ है कि पाकिस्तान की खित्ते के अंदर जो अहमियत है काउंटर टेररिज्म के एतबार से, वो आप समझते हैं कि एक बार फिर इस्टेब्लिश हुई है? नहीं, देखिए, अभी की बात मैं पहले भी कहा है कि बावजूद इसके कि जब 4 साल बाइडेन की हुकूमत रही थी तो हमारे ताल्लुकात जो है स्टेट के लेवल पे बहुत अच्छे नहीं रहे थे, या उस तरह के नहीं थे जो कि हम देखते थे 2020 से पहले जो हमारे अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात थे। ठीक है, उस नौयत के तो नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी मैं वही बात कर रहा हूँ कि आपके ताल्लुकात कभी जो इंटेलिजेंस के दरमियान और मिलिट्री टू मिलिट्री जितने भी रहे हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं हुए थे। और मेरे ख्याल ये कि ये कहना कि कोई बहुत बड़ी तब्दीली आई है, उससे मैं नहीं समझता हूँ कि तब्दीली कोई आई है। यकीनी बात ये कि ये ऑन गोइंग एक लिहाज से कोऑपरेशन है और वो मेरे ख्याल जारी रहेगा, बावजूद इसके कि जो है हमारे और फील्ड में कोई बेहतरी की उम्मीद ऐसे नज़र नहीं आती। लेकिन ये बात ज़रूर है कि हमारे और अमेरिका के दरमियान जो एक लिहाज से लोगों का ये कहना था कि अब बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाएगी, वो मुझे अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आती। इस हद तक तो कोऑपरेशन हमारी रहेगी कि दहशतगर्दी के देखिए, अमेरिका के भी एक कंसर्न है। अमेरिका का एक सिक्योरिटी कंसर्न ये है कि अफगानिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है कहीं, और ख़ास तौर पे उनके नज़दीक सबसे बड़ा जो एक कंसर्न है वो दाइश का है, और वही है कि वो भी तालिबान के साथ एक हद तक जो उन्होंने ताउन भी किया है अमेरिका ने पिछले चंद सालों में, उसकी वजह भी यही थी कि वो समझते हैं कि दाइश इस वक्त सबसे ज़्यादा खतरा है। दाइश न सिर्फ ये इस खित्ते के लिए बल्कि अमेरिका के लिए भी एक खतरा नजर आता है। और जब इसी लिहाज से अगर देखें कि ये जो जिस शख्स को पकड़ा गया है उसकी इसीलिए अहमियत ज़्यादा बढ़ जाती है कि दाइश का एक मास्टरमाइंड था, और मैं समझता हूँ कि कल परसों नहीं पकड़ा गया, बल्कि इसको मेरे ख्याल गिरफ्तार हुए भी कुछ 1 आध हफ्ता हो चुका है। और उसके यकीनी बात यह है कि जब इस किस्म की कार्रवाई होती है तो एक कोऑपरेशन इंटेलिजेंस के दरमियान रहती है, ये जैसे कि CIA और ISI के दरमियान यकीन तौर पे एक ताउन रहा होगा, और उसमें कई हफ्ते भी लगे होंगे, कई साल महीने भी लगे होंगे, उसके बाद जो है ये चीज़ें अमल में आई हैं।
जी। अब जाहिद साहब, अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो पीटीआई का जिक्र क्यों ना हो, ये तो मुमकिन नहीं है। तो हुकूमती हलकों की तरफ से ये तंज करना क्या आज जायज़ है कि पीटीआई की तरफ से लॉबिंग की गई और जो तमाम उनका इन्हिसार रहा बदलती हुई अमरीकी इंतजामिया के हवाले से, लेकिन वो करारदादों और बयानात से आगे बढ़कर कोई बात नहीं हुई इमरान खान के हवाले से। वो तो उनकी रिहाई तक की उम्मीदें लगाए बैठे हुए थे अनऑफिशियली, पीटीआई ऑफिशियली तो इसका इजहार नहीं कर रही थी। लेकिन आज ये कहने में हुकूमत दुरुस्त है कि ममालिक के दरमियान ताल्लुकात स्टेट लेवल के ऊपर होते हैं, शख्सियात और पॉलिटिकल पार्टीज के अराउंड नहीं। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। ये कहना कि जो है किसी एक शख्स के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे हैं, ये ऐसा नहीं होता है। स्टेट टू स्टेट लेवल होती है, और ख़ास तौर पे जो मफादात होते हैं या किसी के जो ताउन एक फ़िज़ा होती है, वो एक लिहाज से अपने अपने इंटरेस्ट के लिए होती है। अमेरिका और पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप थी उसमें हमारे हमेशा एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रही है, और चाहे कोई भी हुकूमत आई थी इस दौरान में, अगर हम देखें पिछले कई दहाइयों से, तो उसके ताल्लुकात की नौइयत स्टेट टू स्टेट होती है। और मैं नहीं समझता हूँ कि किसी फ़र्द की वजह से जो ताल्लुकात ख़राब होते हैं, और ख़ास तौर पर ट्रंप के मुतालिक अगर ये बात की जाए तो उनके नज़दीक कोई जमहूरियत और ह्यूमन राइट का मसला नहीं है, ना ही उनके नज़दीक कोई ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर पाकिस्तानी हुकूमत पे वो दबाव डालें कि वो जो कार्रवाइयाँ यहाँ कर रही है या इमरान खान की रहाई के लिए, वो मुमकिन नहीं था। और मैंने हमेशा इस बात को कहा था कि ये गलतफहमी है कि ट्रंप जो है फ़ोन करेंगे और सारा मामला ठीक हो जाएंगे। मेरा ख्याल ये है कि जहाँ पे हुकूमत की तरफ से इसमें एग्जैजरेटेड एक खुशी मनाई जा रही है कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया, और लेकिन ये कि दूसरी तरफ अगर पीटीआई की तरफ से एक मायूसी का इजहार किया जा रहा है, तो मेरे ख्याल ये खुद हमारी सियासी पार्टियों की एक जहनी तौर पे अक्कासी करती है कि हमेशा देखते हैं कि वो बाहर के क्या हो रहा है। अमेरिका की तरफ कहने को तो ये इमरान खान साहब कहते थे कि हम किसी की गुलामी नहीं लेंगे, हम किसी की डिक्टेशन नहीं लेंगे, लेकिन पिछले चंद महीने से जो जिस तरह से वहाँ बातें हो रही थी अमेरिका में कि ट्रंप फोन कर लेंगे या ट्रंप के ऊपर ये दबाव डालेंगे, तो फिर ये कि अगर फर्ज कीजिए अगर इस किस्म की कार्रवाई अमेरिका करता है या इस किस्म का दबाव डालता है पाकिस्तान की हुकूमत पे रहा है, तो उसकी भी एक कीमत होती है। और ये शायद उनको समझ में नहीं आती है कि सिर्फ ये कि इमरान खान उनको बहुत अच्छा लगता है ट्रंप को, इसलिए वो उनके मुतालबात करेंगे। नहीं, इसके बदले अमेरिका हमेशा रिलेशनशिप होती है।